पार्टी तो पहले भी नहीं बना सकती थी, लेकिन जो मैम नहीं, वो ठीक है, आपका पॉइंट एस्टैब्लिश्ड है। जो मुतालबा कर रहे थे निकलो, आपका पॉइंट ठीक है, वाजे हो गया। ये जो नून लीग के लेकिन दूसरा पहलू ये कि चूंकि वो भी नहीं बना सकती, एक तो पॉइंट तो ये है ना कि पंजाब में शायद इससे सख्त रिएक्शन होगा, ये चूंकि वो भी नहीं बना सकती तो इसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप कोलिशन एक मजबूरी बन गई तो ये ठीक है, अच्छा हुआ। जो मैं बात कर रहा हूँ ना वो ये है कि चाहे राजी हो चाहे नाराज हो, ये कोलिशन एक मजबूरी बन गई है इनके लिए, जब तक अता मान का 42 नहीं कर लेते। ठीक बात है। इसका मतलब ये हुआ, एक देखें ना, अगर पीपल्स पार्टी, जैसे हारून ने कहा कि पीपल्स पार्टी भी इस पोजीशन में नहीं है, मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलकर वो अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर सकती। और इस वक्त जो आप कोई नई हिकमत अमली बनाई जाए कि क्या सूरत हाल होगी और हुकूमतें जिस तरह करती हैं, लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, अगर वो कोलिशन चलती है तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो लहजा है और जिस तरीके से वो उन्होंने ये बात की है कि हम जरदारी साहब को सदर तस्लीम करेंगे, और फिर आपने जैसे खुद कहा है कि वो रुक भी गए हैं उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए, तो इसका मतलब है वो कोई महाज आराई नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि ठहराव हो और सूरत हाल जो है उसको संभाला जाए। तो इसमें फिर आप एक बेहतर इम्कानात देखते हैं कि पंजाब में जो मौजूदा कोलिशन है वो चलती रहेगी और चल सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, किसी का नुकसान नहीं है। पीपल्स पार्टी के लिए भी ये बेहतर होगा और मुस्लिम लीग नून के लिए भी ये बेहतर होगा कि हालात जो है जूं के तू रखे जाए। यहां ब्रेक कर ले शामी साहब। जब हम ब्रेक पर थे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने सरकारी नतायज का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब है मंडे को हलफ हो सकता है, क्योंकि मेरा ख्याल है मंडे को ही होगा, क्योंकि मंगल रखा है नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाने के लिए। और जरदारी साहब चीन भी तो जा रहे हैं, अब उन्होंने भी अभी वो सरकारी ऐलान तो वैसे नहीं आया। एक दिलचस्प बात, मैं अभी जब चल रहा था तो मैंने देखी दो खबरें, एक BBC की थी और एक AFP ने जारी की है। AFP की हेडलाइन ये है, उर्दू में मैं उसका तर्जुमा बताता हूँ कि मिस्टर 10% पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो गए। यही BBC की है, ये AFP की। अच्छा, यही BBC के ने लिखा है, यही कि उनके सारे जिक्र करके, ये पहले भी ये सारा अटैक आया था जरदारी साहब पर, ये अमेरिका, बरतानिया या इस मीडिया की तरफ से आया था। हमारा मीडिया उसके साथ शामिल हुआ और इतनी बड़ी जलगार थी। मुझे ये बताया, चलो हमें तो तकलीफ़ हो सकती है, कुछ लोगों को यहाँ मीडिया में है पीपल्स पार्टी एंटी पीपल्स पार्टी की एक तकसीम है, जिसमें एंटी पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा है, बाकी उसके हामी बहुत कम है। लेकिन मुझे ये बताया कि ये इनको क्या तकलीफ़ है। वैसे अगर तो आप इस मीडिया की बात करें तो मैंने जिस ज़माने में अमेरिका था तो उसी ज़माने में ये वो शतीला और वो जो हुए थे दो, साबरा और शतीला पर हमला हुआ था, जिसमें आपको पता है औरतों बच्चों समेत 400 कितने बंदे मारे गए थे। तो मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट में ये देखा कि उनकी सिंगल खबर इस तरह लगाई गई थी जैसे ऐसे ही नहीं होता, कोई वाकया ही नहीं है। फिर एक आपको याद होगा, एक जहाज़ अगवा, समुद्री जहाज़ अगवा हुआ था, उसमें एक मजदूर यहूदी जो था, जो कुर्सी वो व्हील चेयर में बैठता था, वो समुद्र में गिर गया था। उसका नोहा अमेरिका का मीडिया जो है वो 10 दिन चलाता रहा और वो फ्रंट पेज पर बड़ा नोहा था। ये लोग जो है, मैं तो इस मीडिया को ना गैर जानबदार कहता हूँ, ना इसकी कोई नीयत नेक है। ये लोग हर गुनाह को, ये हमारे अफ़गानिस्तान में तबाही हो, ये कत्ल, हर चीज़ को सपोर्ट करते हैं। इसको जरदारी साहब से ख़ास तकलीफ़ क्या है, आप बताएंगे? मैं सर इस सिलसिले में जो मेरी पक्की राय है और एक अरसे से है कि वो पाकिस्तान में किसी स्टेबल हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो चाहते नहीं हैं कि यहाँ कोई मुस्तहकम हुकूमत हो, और उन्हें कहीं शक पड़ गया है कि इस वक्त जमहूरियत के हक़ में पूरी कौम है और आमरीत से तंग है, कहीं ये पक्की जमहूरियत जो है यहाँ की, ये पक्की ना हो जाए। इसलिए इसको अनस्टेबल करना और इसको गैर मुस्तहकम करना जो है वो अपनी बड़ी ज़रूरत समझते हैं। पाकिस्तान में वो कभी, आप याद रखिए, यानी मेरा अपना ईमान है कि पाकिस्तान में कभी वो इत्मीनान नहीं पैदा होने देंगे।
इसमें आमरीत जब भी 4 अमरीतें आई, चारें के चारें अमेरिका की सरपरस्ती में यहाँ रही। और जब कभी कोई दूसरी हुकूमत 2 बार बेनज़ीर आई, 2 बार मियाँ साहब आए, उनको अब ये हुकूमत उनकी बाकी थी, अरसा बाकी था, उनको निकाल दिया गया। तो जनाब ये आप आसिफ जरदारी अब ये तो वो इतराज़ कर नहीं सकते कि इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन ठीक हो गए और सब कुछ हो गया। अब वो जो आदमी हमारा हेड है स्टेट का, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो सरबराह है, अब पुराने किस्से वो ले आएंगे उसके खिलाफ। पहले ही 3-4 हज़ार खबरों की आ गई है इतला के मीडिया में से छपी है इनके इलेक्शन से पहले, और अब फिर वो शुरू हो गया जैसे अभी आपने बताया। आप यकीन करें वो इसमें लगे रहेंगे कि ये किसी न किसी सूरत में ये हुकूमत गैर मुस्तहकम हो जाए। शामी साहब ये बताएं कि अगर ये जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की जो मुश्तरका पंजाब में हुकूमत कायम रहती है, और मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब के तलगात वैसे पर्सनल बड़े खुशगवार हैं जरदारी साहब से, ऊपर भी वो जो मियाँ साहब ने कहा कि हम इनको हुकूमत गिराएंगे नहीं, ये एक सिचुएशन कायम होकर ये हुकूमत पाँव पर खड़ी हो जाती है और कुछ काम करने लगी। इसमें अमेरिका को और बरतानिया को और इन किस मीडिया को तकलीफ़ क्या है? देखिए शाह साहब, बात यह है कि ये जो मीडिया है उसमें जो खबरें आ रही हैं उसमें एक पहलू ये भी है कि पाकिस्तान का एक इमेज का मामला है। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और उसका अपने एक बड़े दावे हैं, अपने एटम है, एक एटमी ताकत है। तो ये एक पाकिस्तान का जो इमेज है उसको मुतासर करने की बात है कि ये देखिए ये मुल्क जो है जो इतनी बातें करता है, वैल्यूज़ की बात करता है और ये करता है, उसका सदर जो है वो ये मुंतखब हो गया। अब ये एक यानी उसको पाकिस्तान के इमेज को मुतासर करने की ये कोशिश है, क्योंकि वो खबरें तो बाहर पूरी दुनिया में सर्कुलेट होंगी और हो रही हैं, उनका तासुर फैल रहा है। अब ये एक इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी और जरदारी साहब को बड़ी मेहनत से भी काम करना होगा। असल में तो बात यह है कि जैसे कहते हैं ना, अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि अफ़ाल जो हैं वो अक़वाल से ज़्यादा बेहतर तरीके से बोलते हैं। तो अब ऐसा लग के काम करना पड़ेगा कि ये चीज़ें जो हैं किस्सा माजी बन जाए, उनकी तरफ कोई तवज्जो न दे, और तो इसका कोई हल नहीं है। और हम अपने घर को ठीक करें, यानी घर में हमारे अब देखें ये जो वाक़या था कि ऐसा देखिए, मैं इससे एग्री नहीं करता। मेरी सुने गुजारिश ये है कि पहली बात इसमें मफरूज़ा ये है कि सारा वेस्टर्न मीडिया एक यूनिट है, ऐसा तो नहीं है कि कोई एक यूनिट नहीं है। देखिए ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक का सारे अखबारात को कोई इंस्ट्रक्शन जारी नहीं करता, वो बाहम मशवरा करके खबरें नहीं छापते। पहली बात तो यह है हुजूर कि पाकिस्तान इस वक्त फोकस में है अफगानिस्तान की वजह से, और बहुत कुछ उनका वो समझते हैं कि एट स्टेक है, अफगानिस्तान में वो रहना चाहते हैं और अफगानिस्तान की नई सूरत गरी चाहते हैं, सेंट्रल एशिया के वसाइल का मसला। दूसरी बात यह है कि क्या ये बात गलत है कि जरदारी साहब ने बहुत बेपनाह माली बेकायदगियां की, और लोगों ने भी की हैं, मैं ये नहीं कह रहा। इस वक्त फोकस में देखिए, यहाँ आप जो कह रहे हैं ना भुट्टो एंटी भुट्टो, मुझे ये बताया ये जो मेरी यार सुने, ये जो आप भुट्टो एंटी भुट्टो तकसीम की बात करते हैं ना, अगर ऐसी बात होती तो नवाज शरीफ साहब बयान दे रहे होते, शहबाज शरीफ साहब दे रहे होते, एपीडीएम ने इशू उठाया होता। कोई इस वक्त उस तरह से नहीं, मीडिया में चंद आदमी जो हैं उन्होंने किया, उनका एक नुक्ता नजर का मामला है। माली बेकायदगियां तो तीनों बड़े सियासी खानदानों ने डट के की हैं और वो पॉइंट आउट भी होंगी। मेरी बात सुने, वो कितनी दफा पॉइंट आउट होंगी? अब देखिए मेरी बात सुने, सदारती इलेक्शन का मौका था ना, ये मेरा 1 महीने से ये सारा अमल जारी है। और देखिए इनस्टेबल नहीं किया जा सकता इन खबरों से। पाकिस्तान में कौन हेरिटेज नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये पूछा कि इनका मकसद क्या है? शाह साहब उनको हमसे बड़ा प्यार है, मकसद नहीं, या ये जो मीडिया है, पहली बात है ये एक यूनिट नहीं है। देखिए एक शख्सियत का तासुर ही नाकस है। वो शामी साहब ने ठीक कहा कि अब वो अपना तासुर बिल्कुल मुख्तलिफ कर सकते हैं कि वो ऐसी जगह पे हैं जहां आइन के तहत चलें, ज़ाब्तों की पाबंदी करें। पाकिस्तानी अवाम पे इंटरनेशनल मीडिया का कोई खास असर होने वाला नहीं है। मैं आपको दूसरे मायने में शामी साहब ये बात कर रहा था कि मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान में बच्चे मार दिए जाते हैं, औरतें अगवा कर ली जाती हैं, औरतें रेप की जाती है। आफिया सिद्दीकी नहीं, वो तो उसको खुद मुजरिम है। आफिया सिद्दीकी साहब का केस वो तो खुद मुजरिम है, वो कैसे हाईलाइट करें? ये मीडिया जो है ये अमेरिका को तो कंडेम नहीं करता, ना उस जनरल को ये कंडेम करता है, उसके तो वो खुद मुजरिम है। हाँ जी, बताइए, ये मुजरिमों का एक मीडिया है। मैं जो आपसे बात पूछ रहा था वो ये था कि इनको पर्टिकुलर